आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। जैसा कि पहले के वीडियो में ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, जो संडे से लेकर हमारा सैटरडे तक का जो रूटीन है उसके अंतर्गत आज मंडे हम लोग झारखंड जीके के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड जीके के अंतर्गत हम लोग झारखंड के जो मुख्यमंत्रियों की सूची है उसके बारे में देखेंगे। झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई, बिहार से जब वो झारखंड एक अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, तो तब से लेकर 2021 तक के अब तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल, वे कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने किस किस योजनाओं को लागू किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को झारखंड का मैप भी दे दिया है, साथ ही साथ जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनका फ़ोटो में भी साथ में ही आप लोग को लगा दी हूँ, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे प्रकार से याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा झारखंड का बेसिक नॉलेज के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। और ये भारत देश में जो झारखंड का स्थान है वो 28वें राज्य के रूप में है। यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। और राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय पशु है हाथी। और राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। साल प्लस हाथी और कोयल, ये आप लोग को ये चारों चीज़ों को अच्छे प्रकार से याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मुख्यमंत्रियों की सूची की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई तो यहाँ के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने श्री बाबूलाल मरांडी। उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1958 को। और उनका जो जन्म है हुआ था वो गिरिडीह जिले के कोदाईबाग नामक जो गांव है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था छोटेलाल मरांडी। उनकी माता का नाम श्रीमती मीना मुर्मू है। उनकी पत्नी का नाम है शांति देवी और उनके बेटे का नाम था अनूप मरांडी। तो इसके और हम लोग और डिटेल्स में बाबूलाल मरांडी जी के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने झारखंड क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद का संगठन किया तथा वे उसमें सचिव भी बने थे। फिर 1983 में वे दुमका जाकर संथाल परगना डिवीज़न में उन्होंने कार्य किया। 1989 में उनकी शादी शांति देवी से हुई। और उनके बेटे अनूप मरांडी के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनके जो बेटे अनूप मरांडी हैं 27 अक्टूबर 2007 को झारखंड के ही गिरिडीह जिले में नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। अब उनके कार्यकाल के तरफ हम लोग देखते हैं। तो उनका जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक था। और बाबूलाल मरांडी जी वे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं। उसके तरफ हम लोग देखते हैं तो उन्होंने छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था की, क्योंकि झारखंड क्षेत्र जो वो अधिकतर क्या है ग्रामों में निवास करता है। ग्राम में रहने के कारण यहाँ की जो छात्राएं हैं वो दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें तकलीफ़ होती है, समय बहुत अधिक लग जाता है, जिसके कारण वो छात्राओं को 8वीं पास करने के बाद साइकिल देने की उन्होंने व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने ग्राम शिक्षा समिति बनाकर स्थानीय विद्यालयों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति भी उन्होंने की। फिर आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्लेन पायलट योजना का भी उन्होंने आरंभ किया, इसका भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है कि प्लेन पायलट जो प्रशिक्षण योजना है वो किसके लिए है? तो वो किसके लिए है? आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए ये योजना है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। तो उन्होंने जितने भी गाँव पंचायत थे, प्रखंड थे, उसके आवश्यकता के अनुसार उन्होंने विद्यालय का निर्माण किया, राज्य में सड़कें, बिजली, पानी की उचित व्यवस्था की। और फिर ये सभी कार्य तो वे करते रहीं। और 2003 तक वे मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। फिर 2004 में कोडरमा चुनाव में वो जब बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे तो वहाँ पे उनकी हार हुई। फिर आपसी मतभेद के कारण उन्होंने 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। अब मतलब बीजेपी से अलग होकर उन्होंने एक अलग पार्टी की स्थापना उन्होंने की, जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं जिनका की नाम है श्री अर्जुन मुंडा। उनका जन्म हुआ था 5 जून 1968 को जमशेदपुर के घोड़ा बांधा नामक एक ग्राम में।
उनके पिता का नाम था स्वर्गीय गणेश मुंडा। उनका जो कार्यकाल है वो है 18 मार्च 2003 से लेकर 1 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये उनका पहला कार्यकाल था। उनके वे किस पार्टी से थे? वे भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वे समाज कल्याण मंत्री के पद भी पदभार उन्हें मिला था। और फिर जब 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा जी झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बनके उन्होंने फिर उसका शपथ ली। और फिर 12 मार्च 2005 को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया। और 18 मार्च 2003 को वे अर्जुन मुंडा जो क्या थे वे दूसरे मुख्यमंत्री के पद पे आए थे। फिर 11 सितंबर 2010 को वे तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड के मुख्यमंत्री जब वो बने तो क्या हुआ कि वो निर्दलियों के साथ वे समर्थन नहीं जुटा पा रहे थे, जिसके कारण फिर 14 मार्च 2006 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और 2009 के चुनाव में वे बीजेपी ने जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जो जमशेदपुर का लोकसभा का क्षेत्र था उसमें उन्हें उम्मीदवार बनाया। और 11 सितंबर 2010 को वो झारखंड के फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर बने। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो थर्ड मुख्यमंत्री है जिनका कि नाम क्या है? शिबू सोरेन, जिसे कि हम लोग गुरुजी भी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नमड़ा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था शोभराम सोरेन। उनकी पत्नी का नाम है रूपी सोरेन, जिससे उन्होंने 1962 में विवाह किया था। और वो किस दल से, राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। उनके बच्चे का नाम था जो हेमंत सोरेन, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दुर्गा सोरेन और अंजनी सोरेन। 2004 में जो उनका कार्यकाल के देखते हैं कि जब 2004 में श्री मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो उस समय वे कोयला मंत्री बने। लेकिन क्या हुआ कि चिरौड़ी जो ग्राम में 11 लोगों की हत्या हुई थी, एक नक्सली हमला हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसके चलते गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा। और शिबू सोरेन जी के बारे में हम लोग देखते हैं तो वे 23 जनवरी 1975 को वे राजनीति के क्षेत्र में आए थे। और उसके बाद वे पहली बार उन्होंने 1977 में लोकसभा के लिए चुनाव में वे खड़े हुए। फिर वो 1980 में वे लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता। फिर 1986, 89, 1991, 1996 में वो लगातार चुनाव जीतते रहे। और फिर सन 2005 में झारखंड के विधानसभा चुनाव के पश्चात वे बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद तरीके से वे झारखंड के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या हुआ कि बहुमत साबित नहीं करने के पश्चात उन्हें फिर वापस इस्तीफा देना पड़ा। चलिए हमारे फोर्थ मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, जिनका कि नाम क्या है? अर्जुन मुंडा, जिनके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके थे कि वो हमारे सेकंड मुख्यमंत्री भी थे। ये उनका दूसरा कार्यकाल था। और वो कार्यकाल का टाइम क्या था? 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक। और वे किस पार्टी से बिलोंग करते थे? भारतीय जनता पार्टी से वे बिलोंग करते थे। हमारे फिफ्थ मुख्यमंत्री हैं श्री मधु कोड़ा। इनका जन्म 6 जनवरी 1971 को हुआ था। पश्चिम सिंहभूम जिले में उनका जन्म हुआ था। और इनके कार्यकाल की तरफ हम लोग देखते हैं तो 18 सितंबर 2006 से लेकर 24 अगस्त 2008 तक ये मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। और ये जो क्या थे, जो झारखंड राज्य जो नवनिर्मित राज्य बना था, इसमें वे 5th नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में 18 सितंबर को 2006 को उन्होंने शपथ ली थी। और श्री मधु कोड़ा जी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। और वे भारत के किसी भी प्रांत में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे निर्दलीय पार्टी के थे और फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे। ये भी उनका
एक अलग ख्याति है। इनका जो राजनीतिक जीवन है वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में वे एक कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले गए थे। फिर बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। 2000 में झारखंड के विधानसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बने। फिर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली जो सरकार थी उसमें वे पंचायती राज मंत्री बने। 2003 में वे अर्जुन मुंडा की सरकार में भी वे उसी पद पे वे बने रहे। और 2005 में बीजेपी ने जब अपना उम्मीदवार उन्हें बनाने से मना कर दिया तो वे फिर निर्दलीय विधानसभा सीट से उन्होंने फिर चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। और फिर क्या होता है कि खंडित जनादेश के कारण बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाले श्री अर्जुन मुंडा की सरकार का बाहर से उन्होंने समर्थन किया और फिर बाद में उन्हें खान एवं भूवैज्ञानिक मामलों का भी मंत्री बनाया गया। अब हम लोग सिक्स्थ देखते हैं कि हमारे सिक्स्थ जो मुख्यमंत्री थे जिनका कि नाम क्या था, श्री शिबू सोरेन। ये उनका दूसरा कार्यकाल था। इसमें हम लोग देखते हैं कि उनका जो कार्यकाल था वो 27 अगस्त 2008 से लेकर 19 जनवरी 2009 तक वे मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि झारखंड में उनका मतलब पार्टी में उनका समर्थन नहीं मिला, कुछ आंतरिक यहाँ पे घटना घटने लगी जिसके कारण फिर भारत के जो झारखंड राज्य है उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, यानी कि द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। और इसका जो कार्यकाल था वो 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक है। अब तक 2000 से लेकर 2021 तक 3 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है। इसे भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। हमारे फिर 7वें मुख्यमंत्री फिर से शिबू सोरेन जी बने। इनका यह तीसरा कार्यकाल था और इसकी जो कार्यकाल की अवधि थी वो 30 जनवरी 2009 से लेकर 31 मई 2010 तक था। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से ये बिलोंग करते थे। फिर इसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसका कि कार्यकाल क्या था 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो चुका था। उसके बाद जो हमारे 8 नंबर के मुख्यमंत्री बने श्री अर्जुन मुंडा जी, ये इनका तीसरा कार्यकाल था और इनकी जो कार्यकाल की अवधि थी वो थी 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक। फिर इनके बाद फिर क्या हुआ कि अर्जुन मुंडा के बनने के बाद फिर ये तीसरा राष्ट्रपति शासन फिर इस झारखंड राज्य में लग गया और उसका जो अवधि था वो था 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2030 तक। तो उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री बने श्री हेमंत सोरेन जी। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के नेमड़ा नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम श्री शिबू सोरेन, माता जी का नाम है रूपी सोरेन, इनकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन। और इनके शिक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं तो इन्होंने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान से अपना शिक्षा हासिल की थी। और इनके कार्यकाल के जो उनका फर्स्ट कार्यकाल था वो था 11 जुलाई से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक। 11 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक इनका पहला कार्यकाल था। और ये जेएमएम से बिलोंग करते थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते थे। और इससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले जब श्री अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय वे उनके मंत्रिमंडल में ये उप मुख्यमंत्री के पद पे भी बने रहे थे। इसके बाद हमारे 10 नंबर के मुख्यमंत्री आते हैं श्री रघुवर दास। इनका जन्म हुआ था 3 मई 1955 में जमशेदपुर में। इनकी पत्नी का नाम रुक्मणी देवी। और इनके कार्यकाल के बारे में हम लोग देखते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो 28 दिसंबर 2014 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? भारतीय जनता पार्टी। इनके बच्चे का नाम हम लोग दे देते हैं। इनके बच्चे का नाम रेणु कुमारी तथा ललित कुमार है।
और इनकी शिक्षा की तरफ हम लोग देखते हैं तो इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से तथा कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी। इनके बारे में हम लोग और आगे देखते हैं तो इन्होंने 1977 में सबसे पहले वो बीजेपी के सदस्य बने। इसके बाद 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वो सक्रिय राजनीति में आए। फिर 1995 में पहली बार जमशेदपुर के जो पूर्व से वो विधायक चुने गए और तब से लेकर लगातार 5वीं बार उन्होंने इसी क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव जीता। और 15 नवंबर 2000 में जब श्री बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री के पद पर बने थे तो उस समय वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2000 तक वे श्रम मंत्री भी उन्हें पद उन्हें मिला था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो मार्च 2003 से लेकर 14 जुलाई 2004 तक वे भवन निर्माण मंत्री का भी उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद फिर 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक वे वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री के पद पे बने रहे। और फिर 2009 से 30 मई 2010 तक वे उप मुख्यमंत्री भी बने थे। इसके बाद हमारे जो प्रेजेंट अभी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं तो उनका नाम है श्री हेमंत सोरेन और इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो 29 दिसंबर 2019 से लेकर अब तक चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जितने जो टोटल हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम लोग देखें। अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करें तथा मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।